हेलो फ्रेंड्स, आज हमें पढ़ना है एनआईएस क्लास 12th इंग्लिश 302 का चैप्टर नंबर 18 नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, बिच्छू की रात। यह कविता इस कविता के जो लेखक हैं वो नसीम एज़किल हैं। इस कविता में उन्होंने उस रात का वर्णन किया है जब उनकी माँ को बिच्छू ने डंक मारा था। वह एक अंधेरी रात थी और पिछले 10 घंटे से लगातार बारिश हो रही थी। लगातार बारिश बिच्छू को घर के अंदर ले आई थी और वह चावल की बोरी के नीचे छिप गया था। उसने कवि की मां को डंक मार दिया। यह सुनकर आसपास के लोग मक्खियों के झुंड की तरह आने लगे और उन्होंने 100 बार ईश्वर का नाम लिया ताकि बिच्छू स्थिर हो जाए। कोई भी बिच्छू को ढूंढ नहीं पाया। वे चाहते थे कि बिच्छू स्थिर खड़ा रहे ताकि उसका जहर मां के शरीर में ना फैले। उसके पिता नास्तिक थे, नास्तिक मतलब जिसको ना माने किसी को, किंतु फिर भी उन्होंने मां के दर्द व जहर को मिटाने का हर संभव प्रयास किया। पवित्र व्यक्ति मतलब पुजारी ने भी अपने मंत्रों से जहर खत्म करने का प्रयास किया। अंत में 20 घंटे के बाद डंक ने अपना असर खत्म किया और मां ने अपना दर्द भुलाते हुए ईश्वर को धन्यवाद किया कि बिच्छू ने उसके किसी भी बच्चों को डंक नहीं मारा। अब ये स्टोरी आपको यहाँ पर समझ आ गई। अब इसमें जो कविता है उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। रीड द पोएम वंस। इट इज अबाउट द नाइट व्हेन द पोएट्स मदर इज बिटन बाय अ स्कॉर्पियन। एक बार कविता पढ़िए। बात उस रात की है जब कवि की माँ को बिच्छू ने काट लिया। स्टार्ट करते हैं। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर। मुझे वह रात याद है, मेरी माँ वॉज स्टंग बाई ए स्कॉर्पियन। मेरी माँ को एक बिच्छू ने काट लिया था। 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. 10 घंटे लगातार बारिश ने उसे प्रेरित किया था चावल की एक बोरी के नीचे रेंगने के लिए। मतलब वो चावल की बोरी के नीचे रेंग रहे थे। पार्टिंग with his prison flash, अपने जहर के साथ विदाई, फ्लैश ऑफ डायबॉलिक टेल इन द डार्क रूम, अंधेरे कमरे में शैतानी पूंछ की। ही रिस्क द रेन अगेन, उसने फिर से बारिश का जोखिम उठाया। द पीजेंट्स केम लाइक स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज, किसान मक्खियों के झुंड की तरह आए। किसान या जो पीजेंट जो होते हैं नौकर। एंड बस द नेम ऑफ गॉड 100, 100 और 100 भगवान के नाम गुलजार किए उन्होंने, मतलब बोले, नाम बोला। टाइम टू पैरालाइज द एविल वन, दुष्ट को पंगु बनाने का समय, मतलब जो एविल है उसको खत्म करने का। विद कैंडल्स एंड विद लैंटर्न्स, मोमबत्तियों के साथ और लालटेन के साथ। थ्रोइंग जायंट स्कॉर्पियन शैडोज ऑन द मड बेक्ड वॉल्स, विशाल बिच्छू छाया फेंकना मिट्टी की पक्की दीवारों पर। दे सर्च्ड फॉर हिम, ही वॉज नॉट फाउंड, उन्होंने उसकी खोज की, वो नहीं मिला। दे क्लिक्ड देयर टंग्स, उन्होंने अपनी जुबान पर क्लिक किया। With every moment that the scorpion made his poison moved in mother's blood, they said. बिच्छू की हर हरकत के साथ उन्होंने कहा कि उसका जहर माँ के खून में चला गया। May your suffering decrease, आपका कष्ट कम हो। The misfortunes of your next birth, they said. आपके अगले जन्म में दुर्भाग्य, उन्होंने कहा। May the sum of evil, बुराई का योग, जोड़ मतलब टोटल बुराई, बैलेंस इन दिस अनरियल वर्ल्ड, इस अवास्तविक दुनिया में संतुलित। अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकम डिमिनाइज्ड बाय योर पेन, अच्छाई के योग के खिलाफ अपने दर्द से कम हो जाओ। मे द पॉइजन प्योरीफाई योर फ्लैश ऑफ डिजायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, दे सेड, एंड दे सेट अराउंड ऑन द floor with my mother in the center, the piece of understanding on each face. कह रहे हैं कि विष आपके मांस को शुद्ध करे, इच्छा की और महत्वाकांक्षा की भावना, उन्होंने कहा। वे चारों ओर बैठ गए। केंद्र में मेरी माँ के साथ फर्श पर, हर चेहरे पर समझ की शांति।
द पीजेंट्स केम लाइक स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज, किसान मक्खियों के झुंड की तरह आए। पीजेंट मतलब नौकर, मतलब ये जो पीजेंट थे वहां पर। एंड बस द नेम ऑफ गॉड 100, और 100 भगवान के नाम गुलजार किए, मतलब बोले टाइम टू पैरालाइज द एविल वन, जो एविल था उसको पैरालाइज करने का समय था, मतलब खत्म करने का था। विद कैंडल्स एंड विद लैंटर्न्स, मोमबत्तियों के साथ और लालटेन के साथ। थ्रोइंग जायंट स्कॉर्पियन शैडोज, विशाल बिच्छू छाया फेंकना। ऑन द मड बेक्ड वॉल्स, मिट्टी की पक्की दीवारों पर। दे सर्च्ड फॉर हिम, ही वॉज नॉट फाउंड। दे क्लिक्ड देयर टंग्स, उन्होंने उसकी खोज की, वो नहीं मिला। उन्होंने अपनी जुबान पर क्लिक किया, मतलब जुबान पर देखा। मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, अधिक मोमबत्तियां, अधिक लालटेन और अधिक पड़ोसी। मोर इंसेक्ट्स एंड एंडलेस पेन, अधिक कीड़े और अंतहीन रेन। पेन नहीं है, रेन है, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन अ मैट। माई फादर्स सेप्टिक रेशनलिस्ट ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग। पाउडर, मिक्सर, हर्ब एंड हाइब्रिड। ये कह रहे हैं मेरी माँ ने मुड़कर देखा, एक चटाई पर कराहना। मेरे पिता संशयवादी, तर्कवादी, हर अभिशाप और आशीर्वाद की कोशिश कर रहे हैं। पाउडर, मिश्रण, जड़ी बूटी और संकर, मतलब मिक्स करके, ठीक है। अच्छा, ही इवन poured a little paraffin upon the bitten toe and put a match to it. उन्होंने थोड़ा पैराफिन भी डाला काटे हुए पैर की उंगली पर और उस पर एक माचिस लगाए। I watched the flame feeding on my mother. मैंने अपनी माँ की लौ को खिलाते हुए देखा। फ्लेम मतलब आग। I watched the holy man perform his rites. मैंने देखा कि पवित्र व्यक्ति अपने संस्कार करता है। टू टेम द पॉइजन विद एन इनकैंटेशन, एक मंत्र के साथ जहर को वश में करने के लिए। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, 20 घंटे के बाद उसने अपना डंक खो दिया, मतलब जो डंक था वो खत्म। माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन। मेरी माँ ने कहा भगवान का शुक्र है कि बिच्छू ने मुझे उठा लिया और मेरे बच्चे को बख्शा। ठीक है, निसिम एजकिल ने लिखा इसे, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। इंडेक्स क्वेश्चन 8.1 है। कैन यू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्या आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। वॉज इट अ डार्क नाइट, क्या वह अंधेरी रात थी। तो यस, इट वॉज अ डार्क नाइट, अंधेरी रात थी। हैड इट बीन रेनिंग फॉर लॉन्ग, क्या लंबे समय से बारिश हो रही थी। जी बिल्कुल बारिश हो रही थी। लेट अस नाउ रीड द फॉलोइंग लाइन्स वंस अगेन। अब ये जो लाइन हमने वहाँ पर हिंदी इंग्लिश में पढ़ी थी तो वही दोबारा से पढ़ना है, ठीक है। तो हम तो पहले ही पढ़ चुके हैं, अब एक बार वहाँ जाके वीडियो को दोबारा से देख के आगे बढ़ सकते हो। चलो, इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका इंटेक्स क्वेश्चन 18.2, व्हाट ड्रू द स्कॉर्पियन इनसाइड द हाउस। तो किसकी वजह से जो बिच्छू था वो घर में आया, तो लगातार बारिश जो हो रही थी उसकी वजह से आया था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द स्कॉर्पियन क्रॉल, बिच्छू कहाँ रेंगता था, तो चावल की बोरी के नीचे था। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्या है, द वर्ड फ्लैश मीन्स, फ्लैश का मतलब क्या है। फ्लैश का मतलब है यहाँ पर क्विक एंड सडन एक्शन, एक त्वरित और अचानक कार्रवाई, तुरंत एक्शन करना। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई डज ही कॉल द टेल डायबॉलिक, वह पूंछ को शैतानी क्यों कहता है। बिकॉज इट पॉइजन्स द पर्सन इट स्टंग्स, क्योंकि यह जिस व्यक्ति को डंग मारता है जहर देता है, इसलिए इसे डायबॉलिक कहा गया है। लेट अस रीड फर्दर। अब ये हमने पहले पढ़ रखा था, हिंदी भी दे रखी थी, अब इसका क्वेश्चन आंसर करना है हमें। हु केम इन टू द हाउस, घर में कौन आया, जो पीजेंट थे, किसान थे, वो आए। What is the scorpion referred? What is the scorpion referred to in the third line? तीसरी पंक्ति में बिच्छू का क्या मतलब है, तो आप देख लो तीसरी पंक्ति में क्या है, एविल वन है, ठीक है, एविल वन है। चलो, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डिड द पीजेंट से द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स, किसानों ने 100 बार भगवान का नाम क्यों लिया। पीजेंट ने किसानों का 100 बार क्यों लिया। टू पैरालाइज द एविल वन, दुष्ट को पंगु बन, मतलब जो एविल है उसको खत्म कराने के लिए। हुज शैडोज वर थ्रोन ऑन द वॉल्स, किसानों दीवारों पर किसकी छाया डाली गई। द पीजेंट शैडोज वर थ्रोन ऑन द वॉल्स, किसानों की छाया दीवारों पर फेंक दी गई। चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही है। पीजेंट्स फेल्योर, सॉरी पहले क्वेश्चन तो पढ़ लें। द फ्रेज क्लिक्ड देयर टंग्स एक्सप्रेसेस, वाक्यांश अपनी जीभ पर क्लिक किया,
ये क्या बताता है हमें? क्लिक्ड देयर टंग्स का मतलब क्या है? तो यहाँ पर मतलब है द पीजेंट्स फेल्योर टू फाइंड द स्कॉर्पियन, बिच्छू को खोजने में किसानों की विफलता। फिर सिक्स क्वेश्चन है पिक आउट ए सिमिल एंड मेटाफर फ्रॉम द अबव लाइन। सिमिल और मेटाफर आपको ढूंढना है। तो सिमिल क्या है? पीजेंट्स केम लाइक स्वार्म ऑफ फ्लाइज। जब हम कंपेयर करते हैं, जैसे लाइक वाला वर्ड हो गया तो उसे हम कहते हैं सिमिल। मेटाफर जायंट स्कॉर्पियन शैडोज। तो मेटाफर भी सिमिल जैसा ही होता है, लेकिन वहाँ पर लाइक वाले वर्ड नहीं आते, मतलब इसमें भी कंपेयर होता है लेकिन लाइक वाले वर्ड नहीं आते। तो जायंट स्कॉर्पियन शैडोज। अब इसके बाद थर्ड, व्हेन से लेकर फेस तक, उसका क्वेश्चन आंसर करना है हमें 18.4। इसमें क्या, हाउ मेनी टाइम्स दे सेड हैज़ बीन रिपीटेड, कितनी बार उसने कहा, मतलब दे सेड कितनी बार रिपीट हुआ है? 6 बार रिपीट हुआ है। हु आर दे इन द अबव लाइन्स, तो दे का मतलब क्या है? दे का मतलब है पीजेंट्स। सी है, वाई डिड दे वॉन्ट द स्कॉर्पियन टू सिट स्टिल, वे क्यों चाहते थे कि बिच्छू शांत रहे, मतलब ज़्यादा हिले ना। तो आंसर है बिकॉज दे बिलीव दैट विद द मोमेंट ऑफ द स्कॉर्पियन द पॉइजन मूव्ड इन द मदर्स बॉडी, क्योंकि उनका मानना था कि बिच्छू की गति से माँ के शरीर में विष चला जाता है। द पीजेंट्स इन द अबव लाइन्स आर प्रेइंग फॉर द वुमेन, दे बेगिंग ईच प्रेयर विद द वर्ड मे। कह रहे हैं किसान जो पीजेंट है हर एक पंक्तियों में या ऊपर दिए गए पंक्तियों में किसानों के महिला के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वे प्रत्येक प्रार्थना की शुरुआत दुनिया के मे से करते हैं। मे मतलब पॉसिबिलिटी, यहाँ पर मे है, मे का मतलब पॉसिबिलिटी। शब्द के बार बार प्रयोग को जप करते हैं, रिपीटिव यूज़ करते हैं, उसका बार बार चांट करते हैं, मतलब जपते हैं। इट ऑल्सो शो हेयर द पीजेंट्स कंसर्न फॉर द सफरिंग वुमेन, यह यहाँ पर जो परेशान औरत है उसकी चिंता को भी दर्शाया जा रहा है किसानों द्वारा। लिस्ट द प्रेयर्स दैट द पीजेंट्स मेक ऑफ फॉर द मदर, उन प्रार्थनाओं की सूची बनाएं जो किसान माँ के लिए करते हैं। मे ही स्टिल सिट स्टिल, मे द सिंस ऑफ द प्रीवियस बर्थ बी बर्नड अवे, पिछले जन्मों के पापों का नाश हो। मे द सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्च्यून ऑफ द नेक्स्ट बर्थ, कष्ट अगले जन्म के दुर्भाग्य को कम करे। मे द सम ऑफ एविल बिकम डिमिनाइज्ड, बुराई का योग कम हो जाए। मे द पॉइजन प्यूरिफाई द फ्लैश, बस यहीं तक है, मतलब विष जो मांस को शुद्ध करे, विष खत्म हो जाए, एक तरह से प्यूरिफाई हो जाए वो। अब उसके बाद नेक्स्ट फिर वही पैराग्राफ जो लास्ट वाले पैराग्राफ हमने पढ़े उसके क्वेश्चन देखते हैं हम। द पोएट सेज दैट हिज फादर हु वॉज अ रेशनलिस्ट ट्राइड एवरीथिंग, वाई डिड ही डू सो, पिक आउट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। कवि कहता है कि उसके पिताजी को तर्कवादी थे, रेशनलिस्ट थे, मतलब एक लॉजिक पे बात करते थे, उन्होंने सब कुछ आजमाया। ऐसा उन्होंने क्यों किया? नीचे के विकल्पों में सही बताने आपको। तो आंसर क्या है? बिकॉज द फादर वॉज डीपली कंसर्न, क्योंकि पिता बहुत चिंतित थे माताजी के लिए। वाई डिड द मदर फील रिलीव्ड, माँ ने राहत क्यों महसूस की? बिकॉज द स्कॉर्पियन बिट हर एंड स्पेयर्ड हर चिल्ड्रन, क्योंकि बिच्छू ने उसे काट लिया और उसके बच्चों को बख्श दिया। ओवरऑल क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है हु इज द आई इन द पोएम, आई कौन है? तो आई क्या है? पोएट है, मतलब उसकी माँ को काटा था ना। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएम से अबाउट अ मदर, कविता एक माँ के बारे में क्या कहती है? तो मदर लव्स हर चिल्ड्रन मोर देन हर सेल्फ, माँ अपने बच्चों को खुद से ज़्यादा प्यार करती है। शी वॉन्ट्स टू सेव हर चिल्ड्रन फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ पेन, वह अपने बच्चों को हर तरह की दर्द से बचाना चाहती है। तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर था, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।